मैं तुमसे एक बहुत सूक्ष्म लेकिन जीवन को पूरी तरह पलट देने वाली बात कहना चाहता हूँ। बहुत लोग जीवन में बहुत कुछ सह जाते हैं, अपमान, पीड़ा, असफलता, अकेलापन, धोखा, और वे सोचते हैं कि मैंने सह लिया, मैं मजबूत हूँ। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जो सह गया वह नहीं बदला। सहना कोई क्रांति नहीं है, सहना केवल समय को घसीटना है। पर जो समझ गया वही मुक्त हुआ। ध्यान से सुनना, सहना और समझना ये दो बिल्कुल अलग अवस्थाएं हैं। सहना मन की आदत है, समझना चेतना की छलांग है। जब तुम कुछ सहते हो, भीतर कहीं ना कहीं शिकायत बची रहती है। तुम मुस्कुरा लेते हो, लेकिन मुस्कान के नीचे एक घाव छिपा होता है। तुम कहते हो कोई बात नहीं, लेकिन भीतर एक आवाज़ कहती रहती है, यह गलत था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जब तक यह क्यों जीवित है, तुम मुक्त नहीं हो। मैंने लोगों को जीवन भर सहते देखा है, पत्नी को पति सहते हुए, पति को पत्नी सहते हुए, बच्चे माता पिता को सहते हुए, कर्मचारी बॉस को सहते हुए, और सबके चेहरे पर एक नकली शांति और भीतर एक दबा हुआ ज्वालामुखी। यह सहनशीलता नहीं है, यह कायरता है। यह समझदारी नहीं है, यह भय है। समझदारी कुछ और ही है। समझदारी का अर्थ है देख पाना, बिना गुस्से के, बिना शिकायत के, बिना पीड़ित बने। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम उसे सह लेते हो, तो अपमान भीतर चला जाता है, जहर बन जाता है। लेकिन जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम समझ लेते हो, तो अपमान वहीं गिर जाता है, तुम तक पहुंचता ही नहीं। क्योंकि तुम देख लेते हो कि अपमान सामने वाले की चेतना का स्तर है, तुम्हारा मूल्य नहीं। यही अंतर है। एक छोटा सा दृष्टांत सुनो। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा, मैं बहुत शांत हूँ, लोग मुझे गालियाँ देते हैं, मैं सह लेता हूँ। मैंने उससे पूछा, जब तुम अकेले होते हो तब क्या होता है? वह चुप हो गया। फिर बोला, तब वही बातें भीतर घूमती रहती हैं। मैं हंसा। मैंने कहा, तुम शांत नहीं हो, तुम केवल दबे हुए हो। दबा हुआ व्यक्ति कभी भी फट सकता है, और जब वह फटता है तो कारण कुछ और होता है और विस्फोट कुछ और। समझा हुआ व्यक्ति कभी नहीं फटता, क्योंकि उसके भीतर कुछ जमा ही नहीं होता। बुद्ध को किसी ने गाली दी, उन्होंने न सहा, उन्होंने समझा। उन्होंने कहा, तुम बहुत देर से आए, अगर तुम कल आते तो शायद यह गाली मुझे लग जाती। आज मैं यहाँ नहीं हूँ। यह सहनशीलता नहीं है, यह जागरूकता है। समझ का अर्थ है घटना को देखना पर उसमें उतरना नहीं। तुम नदी को देखते हो लेकिन बहते नहीं हो। जो सहता है वह भीतर डूब जाता है, जो समझता है वह किनारे खड़ा रहता है, और किनारे खड़ा व्यक्ति ही मुक्त होता है। मुक्ति कोई आकाश से उतरने वाली चीज नहीं है। मुक्ति हर क्षण घट सकती है। जब भी तुम प्रतिक्रिया की जगह प्रेक्षण चुनते हो। तुम्हें चोट लगी, अब दो रास्ते हैं। पहला, तुम कहो मैं सह लूँगा। तुम चुप रहो, मुस्कुरा दो और भीतर घाव पाल लो। दूसरा, तुम चोट को देखो पूरी तरह, बिना कहानी बनाए, बिना दोष दिए। बस देखो, यह दर्द है। देखते देखते तुम पाओगे दर्द एक अनुभव है, तुम नहीं। यही समझ है और यही मुक्ति का द्वार है। जो सहता है वह समय के साथ कठोर हो जाता है। जो समझता है वह समय के साथ करुणामय हो जाता है। और करुणा कमजोरी नहीं है, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। अब मैं तुम्हें उस जड़ तक ले चलना चाहता हूँ जहाँ से सहना पैदा होता है और जहाँ से समझ जन्म ले सकती है। ध्यान रखना, सहना हमेशा अतीत से आता है, समझ हमेशा वर्तमान से। जब तुम कुछ सहते हो, तुम भीतर पहले से तैयार रहते हो। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है
चुप रहो, बर्दाश्त करो, समझौता करो। हालात ऐसे ही होते हैं। यह शिक्षा नहीं है, यह एक धीमा जहर है। इसने तुम्हें जीने से नहीं, केवल चलते रहने से जोड़ा है। समझ कभी सिखाई नहीं जा सकती। समझ एक जागरण है, और जागरण तभी होता है जब तुम साहस करते हो कुछ न सहने का। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम लड़ो, मैं यह भी नहीं कह रहा कि तुम भागो। मैं कह रहा हूँ, देखो, देखना सबसे कठिन काम है, क्योंकि देखने में कोई ढाल नहीं होती। सहने वाला व्यक्ति भीतर भीतर कहता है मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, और इसी विभाजन में वह कैद हो जाता है। समझने वाला व्यक्ति कहता है यह जो हो रहा है मैं इसे देख रहा हूँ, उसमें कोई पक्ष नहीं होता, कोई न्यायाधीश नहीं होता, कोई पीड़ित नहीं होता, और जहाँ पीड़ित नहीं वहाँ कारागार भी नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं ओशो, हम बार बार वही गलतियाँ क्यों दोहराते हैं? क्योंकि तुमने उन्हें सह लिया पर कभी समझा नहीं। जिसे तुम समझ लेते हो वह दोबारा नहीं होता, जिसे तुम केवल सह लेते हो वह बार बार लौटता है, और हर बार और गहराई से। एक स्त्री बार बार दुखी होती है अपने संबंधों में, वह हर बार कहती है मैं सह लूँगी, लेकिन वह कभी नहीं पूछती मैं वही आदमी क्यों चुनती हूँ। एक आदमी बार बार अपमान सहता है, काम की जगह पर वह कहता है मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन वह कभी नहीं देखता मैं खुद को इतना छोटा क्यों मानता हूँ। समझ प्रश्न है, सहना उत्तर है, और वह भी गलत। जब तुम सही प्रश्न में उतरते हो उत्तर अपने आप गिर जाता है। समझ का अर्थ है तुम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हो। सहने वाला हमेशा कहता है मेरे साथ ऐसा किया गया, समझने वाला कहता है मैं इसमें शामिल था। ये बहुत साहस की बात है, क्योंकि अहंकार हमेशा खुद को निर्दोष रखना चाहता है। अहंकार कहता है तुम ठीक हो, दुनिया गलत है। समझ कहती है दुनिया जैसी है, मैं जैसा हूँ, उनका मिलन है यह क्षण। और जैसे ही तुम यह देख लेते हो पीड़ा ढीली पड़ने लगती है, पीड़ा को भोजन मिलता है तुम्हारी कहानी से। जब तुम कहानी छोड़ देते हो पीड़ा भूखी मर जाती है। एक साधक मेरे पास आया, उसने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मैं सह रहा हूँ। मैंने कहा तुम दुख को क्यों पकड़ कर बैठे हो? वह चौंक गया, बोला मैं पकड़ नहीं रहा, ये तो है। मैंने कहा अगर तुम इसे न पकड़ते तो यह अब तक चला गया होता। दुख मेहमान है, समझ मेजबान नहीं बनाती। सहने वाला दुख को घर दे देता है, समझने वाला दुख को द्वार तक छोड़ आता है। यही फर्क है। जब तुम समझते हो तुम भीतर एक दूरी महसूस करते हो घटना और तुम्हारे बीच, और उसी दूरी में मुक्ति की पहली झलक है। मुक्ति कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, मुक्ति हर क्षण का स्वाद है जब तुम फंसे नहीं होते। अब मैं तुम्हें उस सूक्ष्म बिंदु पर ले आऊं जहां जीवन बदलता है बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। याद रखना, समझ कोई विचार नहीं है, समझ कोई निष्कर्ष नहीं है। समझ एक दृष्टि है, और दृष्टि तब आती है जब तुम भीतर मौन में उतरते हो। सहने वाला व्यक्ति हमेशा शोर में जीता है, भीतर संवाद चलता रहता है। यह ठीक नहीं था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, मैंने सह लिया, मैं महान हूँ। यह महानता नहीं है, यह अहंकार का सूक्ष्म खेल है। समझ का पहला लक्षण है भीतर संवाद का रुक जाना। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है और भीतर आवाज उठती ही नहीं, न शिकायत, न आत्मदया, न प्रतिशोध, तब जानना कुछ घटा है। यह घटने की अवस्था है, करने की नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं ओशो समझ कैसे आए? मैं कहता हूँ सहना बंद करो, बस यहीं से क्रांति शुरू होती है। लेकिन सावधान, सहना बंद करने का अर्थ लड़ना नहीं है।
लड़ना भी सहने का ही दूसरा छोर है। एक आदमी जो सहता है अंदर ही अंदर लड़ रहा होता है, एक आदमी जो लड़त आ है अंदर ही अंदर सह नहीं पा रहा होता। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समझ तीसरा आयाम है। समझ में न तो तुम दबते हो न उछलते हो, तुम साक्षी बनते हो। साक्षी होना सबसे बड़ी क्रांति है। जब कोई तुम पर चिल्लाता है और तुम भीतर देखते हो चिल्लाहट हो रही है, लेकिन तुम चिल्लाहट नहीं बनते, तब पहली बार तुम अपने भीतर केंद्रित होते हो। तुम्हें लगता है जैसे सामने वाला बहुत शोर में है और तुम बहुत शांत हो। ये शांति पैदा नहीं की जाती, यह स्वाभाविक है। शांति तुम्हारा स्वभाव है, अशांति तुम्हारी आदत है। सहना आदत से आता है, समझ स्वभाव से। मैं एक और दृष्टांत कहता हूँ। एक व्यक्ति रोज ध्यान करता था, लेकिन घर में उसकी पत्नी हर छोटी बात पर उसे चुभा देती थी। वह सहता रहा सालों। एक दिन उसने मुझसे कहा, ध्यान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने उससे पूछा, जब वह तुम्हें कुछ कहती है तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं चुप रह जाता हूँ। मैंने कहा, यही समस्या है, तुम ध्यान में भी चुप रहते हो और जीवन में भी। चुप रहना समझ नहीं है, जागना समझ है। मैंने उससे कहा, अगली बार जब वह बोले तो चुप मत रहना, जागृत रहना। कुछ दिन बाद वह लौटा, उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, कुछ अजीब हुआ। वह बोली, लेकिन भीतर कुछ हिला ही नहीं। मैंने कहा, यही समझ है। समझ में दूसरा तुम्हें नहीं हिलाता, क्योंकि तुम अब अपनी जड़ों में हो। तुम वृक्ष की तरह हो। हवा आती है, पत्ते हिलते हैं, लेकिन जड़ें स्थिर रहती हैं। सहने वाला पत्ता है, समझने वाला जड़ है, और जो जड़ बन जाता है वह कभी टूटता नहीं। यही कारण है कि जो सहते हैं वे बूढ़े हो जाते हैं भीतर से, और जो समझते हैं वे उम्र के साथ भी ताज़ा रहते हैं। समझ तुम्हें हल्का करती है, सहना तुम्हें बोझिल करता है। और याद रखना, बोझ जितना पुराना उतना भारी। इसलिए ये जीवन थक जाता है, लोग नहीं। अब मैं तुम्हें एक और गहरी परत दिखाना चाहता हूँ। वह परत जहाँ समाज, परिवार, धर्म और संस्कृति मिलकर तुम्हें सहने वाला बनाते हैं, ताकि तुम कभी समझने वाला न बन सको। क्योंकि जो समझ गया वह झुकता नहीं, और जो झुकता नहीं वह किसी सत्ता के काम का नहीं। समाज को आज़ाद आदमी नहीं चाहिए, समाज को अनुकूल आदमी चाहिए। अनुकूल जो चुप रहे, जो सह ले, जो प्रश्न न पूछे। इसलिए बचपन से तुम्हें कहा गया, बड़े चुप रहते हैं, अच्छे लोग सहते हैं। त्याग महान है। मैं तुमसे कहता हूँ, त्याग महान नहीं है, बोध महान है। त्याग अक्सर डर से आता है। डर कि अगर मैं नहीं सहूँगा तो मुझे प्रेम नहीं मिलेगा, मुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसीलिए बच्चा सहना सीख लेता है। वह अपने क्रोध को दबा लेता है, अपने आंसू रोक लेता है, अपने प्रश्न मार देता है। और वही बच्चा बड़ा होकर एक टूटा हुआ वयस्क बन जाता है। समझो, जिस समाज में बच्चे सवाल नहीं पूछते वह समाज कभी बुद्ध पैदा नहीं कर सकता। बुद्ध प्रश्न से पैदा होते हैं, गुलाम उत्तर से। जब तुम्हें चोट लगी और तुमने पूछा यह क्यों हुआ, तो किसी ने कहा ऐसे ही होता है। यही तुम्हारी समझ की हत्या कर दी गई। ऐसे ही होता है सबसे खतरनाक वाक्य है। यह कहता है, देखना बंद करो, सोचना बंद करो, जागना बंद करो। सहना इसलिए आसान है क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। समझ कठिन है क्योंकि उसमें तुम्हें बदलना पड़ता है। समाज तुम्हें बदलते नहीं देखना चाहता। समाज चाहता है तुम व्यवस्था में फिट रहो। इसलिए जो सहता है वह सभ्य कहलाता है, जो समझता है वह विद्रोही कहलाता है।
लेकिन याद रखना, हर बुद्ध विद्रोही था और हर विद्रोही पहले समझने वाला था। यीशु ने सहा नहीं, उन्होंने समझा, इसलिए क्रूस मिला। महावीर ने सहा नहीं, उन्होंने देखा, इसलिए अकेले रह गए। सोक्राटिस ने सहा नहीं, उन्होंने प्रश्न किया, इसीलिए जहर मिला। समझ हमेशा महंगी पड़ती है, लेकिन वही मुक्ति देती है। सहना सस्ता है, लेकिन वही गुलामी देता है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम समाज से लड़ो, मैं कह रहा हूँ समाज से मुक्त हो जाओ। मुक्ति का अर्थ है अब तुम्हारे निर्णय डर से नहीं, बोध से आते हैं। जब कोई तुम्हें चोट देता है और तुम भीतर देखते हो यह व्यक्ति अपने ही दुख से बोल रहा है, तब न क्रोध बचता है न शिकायत, यह करुणा है। और करुणा सहने से नहीं आती, करुणा समझ से आती है। सहने वाला भीतर कठोर हो जाता है, समझने वाला भीतर मुलायम, और केवल मुलायम ही जीवन को गहराई से छू सकता है। अब मैं तुम्हें वह सूत्र दूंगा जो साधारण है, लेकिन अगर समझ में उतर जाए तो असाधारण परिवर्तन घटता है। याद रखना, समझ कोई विशेष साधना नहीं है, समझ जीने का ढंग है। लोग सोचते हैं पहले जीवन ठीक हो जाए फिर समझ आएगी। मैं तुमसे कहता हूँ पहले समझ आएगी तभी जीवन ठीक होगा। अब प्रश्न है, समझ को जीवन में उतारें कैसे? सबसे पहले यह देखो, तुम सहते कब हो? तुम सहते हो जब तुम डरते हो। डर अकेले हो जाने का, डर नकार दिए जाने का, डर कुछ खो देने का। सहना हमेशा डर से जुड़ा है। इसीलिए पहला कदम है अपने डर को देखना। जब कोई तुम्हें कुछ कहे और भीतर तुम चुप हो जाओ, तुरंत पूछो, मैं क्यों चुप हुआ? अगर उत्तर है क्योंकि झगड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि नौकरी चली जाएगी, तो समझो तुम सह नहीं रहे, तुम डर रहे हो। और डर में कोई भी क्रिया तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। समझ डर के पार होती है। दूसरा सूत्र, भावना को पूरा महसूस करो, लेकिन अभिनय मत करो। अगर क्रोध उठा है तो उसे दबाओ मत, लेकिन उसे फेंको भी मत। बस देखो क्रोध उठ रहा है। अगर दुख है तो आंसू रोको मत, लेकिन कहानी मत बनाओ। बस जानो दुख है, यह जानना धीरे धीरे तुम्हें भावना से अलग कर देता है। और जिस दिन तुम भावना से अलग हो जाते हो उस दिन भावना तुम्हें बांध नहीं सकती। लोग पूछते हैं, ओशो, अगर हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे। यह डर की भाषा है। समझने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह स्पष्ट होता है। जब तू मां स्पष्ट होते हो तो तुम्हारा न भी शांत होता है और तुम्हारा हाँ भी सच्चा। सहने वाला कभी न नहीं कह पाता। समझने वाला न कहकर भी दोषी महसूस नहीं करता, क्योंकि उसका न क्रोध से नहीं सच से आता है। तीसरा सूत्र, हर रात सोने से पहले दिन को याद करो, लेकिन न्यायाधीश की तरह नहीं, साक्षी की तरह। देखो कहाँ तुमने सहा, कहाँ तुम डर गए, कहाँ तुम जागे। खुद को दोष मत दो, खुद को सुधारने की कोशिश मत करो। बस देखो, ये देखना ही धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जगा देगा। और एक दिन तुम पाओगे तुम सहना भूल रहे हो, क्योंकि सहना एक आदत है और आदत जागरूकता से अपने आप गिर जाती है। समझ कोई संघर्ष नहीं है, समझ एक प्रकाश है। अंधेरा लड़कर नहीं जाता, दिया जलाने से जाता है। और याद रखना, जिस दिन तुम समझ गए उसी दिन तुम मुक्त हो गए। मुक्ति कोई भविष्य नहीं है, मुक्ति अब है। अब मैं तुम्हें उस डर के सामने खड़ा करना चाहता हूँ जिसे तुम अब तक छुपाते रहे हो, और उसी डर की वजह से तुम सहते रहे हो। समझते नहीं। ध्यान से सुनना, लोग दुख से नहीं डरते, लोग खाली हो जाने से डरते हैं। दुख जाना पहचाना है, पीड़ा जानी हुई है।
उसमें एक अजीब सी सुरक्षा है, लेकिन समझ तुम्हें अज्ञात में ले जाती है। समझ का अर्थ है तुम्हारी पुरानी पहचान टूटेगी, और यही सबसे बड़ा डर है। जब तुम कहते हो मैं बहुत सहनशील हूँ, तो वह तुम्हारी पहचान बन जाती है। मैं त्यागी हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं सब सह लेता हूँ। अब अगर तुम समझ गए तो ये सब गिर जाएगा, तब तुम कौन रहोगे? यही भय है। लोग दुख को पकड़े रहते हैं, क्योंकि दुख उन्हें मैं देता है। एक आदमी कहता है मेरे साथ बहुत गलत हुआ। यही उसकी कहानी है, यही उसका परिचय है। अगर वह समझ गया कि जो हुआ वो हो गया और अब वह उससे अलग है, तो कहानी गिर जाएगी। और कहानी गिरते ही अहंकार गिर जाता है। समझ अहंकार की मृत्यु है। इसीलिए अहंकार समझ से डरता है, और सहना अहंकार के लिए बहुत उपयोगी है। सहते हुए तुम कह सकते हो देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सब बर्दाश्त किया। ये छुपा हुआ गर्व है। समझ में कोई गर्व नहीं होता, समझ में कोई दावा नहीं होता। समझ में तो एक सरल स्वीकार होता है, मैं देख रहा हूँ, बस इतना। एक और बात समझ लो, दुख में रहने से तुम्हें सहानुभूति मिलती है। लोग तुम्हें सुनते हैं, तुम महत्वपूर्ण महसूस करते हो। लेकिन समझने वाला व्यक्ति अकेला हो जाता है, क्योंकि उसकी शिकायत खत्म हो जाती है, उसकी कहानी समाप्त हो जाती है, और समाज कहानी वालों को ही सुनता है। इसलिए बहुत लोग अचेतन रूप से दुख को छोड़ना नहीं चाहते। वे कहते हैं हम ठीक होना चाहते हैं, लेकिन भीतर वे कहते हैं मेरी पहचान मत छीनो। समझ पहचान छीन लेती है और बदले में स्वतंत्रता देती है। लेकिन स्वतंत्रता बहुतों को डरावनी लगती है, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं होता, न दुख पर, न सुख पर, न संबंध पर, न समाज पर। वह अपने केंद्र में होता है, और जो अपने केंद्र में है उसे कोई हिला नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूँ समझ आसान नहीं है, लेकिन सच्ची है। सहना आसान है, लेकिन झूठा है। झूठा इसलिए क्योंकि तुम भीतर जलते रहते हो और बाहर शांत दिखते हो। समझ में भीतर बाहर एक हो जाते हैं, और वही एकता मुक्ति है। अब मैं तुम्हें उन संकेतों की बात बताने जा रहा हूँ जो बहुत सूक्ष्म हैं, लेकिन अगर तुम सजग हो तो वे साफ दिखाई देने लगते हैं। ये संकेत बताते हैं कि तुम सहने की पुरानी भूमि से समझ की नई धरती पर कदम रख चुके हो। पहला संकेत, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं में देरी आने लगती है। पहले कोई कुछ कहता था और भीतर तुरंत उबाल आ जाता था। या तो तुम चुप हो जाते थे या टिपड़ते थे। अब कुछ बदलता है, कोई कुछ कहता है और तुम देखते हो एक छोटा सा अंतराल, एक खाली जगह। उस खाली जगह में तुम हो। वही खाली जगह समझ का पहला फूल है। अब प्रतिक्रिया अनिवार्य नहीं रहती, अब प्रतिक्रिया एक विकल्प बन जाती है, और जहाँ विकल्प है वहाँ गुलामी नहीं हो सकती। दूसरा संकेत, तुम खुद को सही साबित करने में रुचि खो देते हो। सहने वाला भीतर भीतर हमेशा खुद को सही साबित कर रहा होता है, भले ही वो बोले नहीं मैं सही हूँ, मेरे साथ गलत हुआ। दूसरा समझदार नहीं है। समझने वाला इस खेल से बाहर आ जाता है। अब उसे सही होने में कोई रस नहीं रह जाता। वह देख लेता है सही होना भी अहंकार की एक चाल है। जब यह गिरता है तब संवाद पैदा होता है। पहले टकराव था, अब संवाद है, और संवाद में दोनों बदल सकते हैं, टकराव में कोई नहीं बदलता। तीसरा संकेत, तुम्हारी पीड़ा जल्दी खत्म हो जाती है। ध्यान देना, मैं यह नहीं कह रहा कि समझने वाले को दुख नहीं होता, दुख होता है, लेकिन दुख
टिकता नहीं। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। सहने वाले के दुख मौसम नहीं होते, वे स्थायी घर बना लेते हैं। समझने वाले के दुख मेहमान होते हैं, वे आते हैं, कुछ सिखाते हैं और विदा हो जाते हैं। और तुम्हें यह भी महसूस होगा, दुख अब तुम्हें भारी नहीं बनाता, वह तुम्हें गहरा बनाता है। यह बहुत बड़ा अंतर है। चौथा संकेत, तुम दूसरों को बदलने की इच्छा खो देते हो। सहने वाला भीतर कहता है, अगर वह बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। समझने वाला देख लेता है, मेरी खुशी किसी और के बदलने पर निर्भर नहीं है। और जैसे ही यह निर्भरता टूटती है, तुम स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हें आश्चर्य होगा, जिस दिन तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, अक्सर उसी दिन दूसरे बदलने लगते हैं, क्योंकि अब तुम उन पर बोझ नहीं डाल रहे। पांचवा संकेत, प्रायः तुम्हारी करुणा बिना प्रयास के बहने लगती है। यह करुणा नैतिक नहीं होती, यह अच्छा आदमी बनने की कोशिश नहीं होती, यह सहज होती है। तुम देखते हो कोई गुस्से में है और पहली बार तुम्हें गुस्सा नहीं दिखता, तुम्हें उसका दुख दिखता है। तुम देखते हो कोई तुम्हें चोट पहुंचा रहा है और पहली बार तुम्हें वह दुश्मन नहीं लगता, तुम्हें वह अचेत लगता है। यह समझ का गहरा संकेत है, क्योंकि करुणा सहने से नहीं आती, करुणा समझ से पैदा होती है। छठा संकेत, तुम अकेले होने से डरना बंद कर देते हो। सहने वाला अकेलेपन से डरता है, वह रिश्तों में बस इसलिए अटका रहता है क्योंकि बाहर शून्य दिखता है। समझने वाला अकेलेपन में घर जैसा महसूस करता है। अकेलापन अब खालीपन नहीं लगता, वह एक खुला आकाश बन जाता है। और जो अकेले में ठीक है, वह किसी रिश्ते में कभी गुलाम नहीं हो सकता। वह रिश्ता चुनता है, जरूरत से नहीं, आनंद से। सातवां और सबसे सूक्ष्म संकेत, तुम्हें अपनी ही नासमझियों पर हंसी आने लगती है। पहले तुम गंभीर थे, बहुत गंभीर, अब तुम हल्के हो जाते हो। तुम देखते हो मैं कितनी छोटी बात पर इतने साल दुखी रहा, और यह देखकर तुम खुद पर हंसते हो। यह हंसी बहुत पवित्र है। यह हंसी बताती है कि तुम अब पीड़ित नहीं हो, तुम साक्षी हो। और जिस दिन तुम अपने अतीत पर हंस सकते हो, समझ लो अतीत ने तुम्हें छोड़ दिया है। याद रखना, समझ कोई घटना नहीं है, एक यात्रा है। हर दिन थोड़ी कम प्रतिक्रिया, थोड़ा अधिक बोध, हर दिन थोड़ा कम बोझ, थोड़ी अधिक स्पष्टता, और एक दिन तुम पाओगे सहना कहीं पीछे छूट गया है। अब जीवन कुछ सहने की चीज नहीं रहा, अब जीवन एक अनुभव बन गया है। अब मैं तुम्हें उस सबसे सूक्ष्म और खतरनाक भ्रम के बारे में बताने जा रहा हूँ। वह भ्रम जो ठीक मुक्ति के द्वार पर खड़ा होता है और साधक को वापस लौटा देता है। यह भ्रम, मैं समझ गया हूँ, ध्यान से सुनना। जिस दिन तुम कहने लगते हो अब मैं समझ गया, उसी दिन समझ रुक जाती है। क्योंकि समझ कोई उपलब्धि नहीं है, समझ कोई पदक नहीं है, समझ कोई मंजिल नहीं है। समझ एक निरंतर घटती हुई अवस्था है। लेकिन अहंकार बहुत चालाक है, वह हर चीज को अपना बना लेना चाहता है। यहाँ तक कि समझ को भी वह कहता है, देखो मैं अब प्रतिक्रियात्मक नहीं हूँ, मैं अब बहुत जागरूक हूँ, मैं दूसरों से ऊपर उठ चुका हूँ। यहीं गिरावट शुरू होती है, क्योंकि जिस क्षण तुम खुद को दूसरों से ऊपर मानते हो, उसी क्षण तुम फिर अंधे हो जाते हो। समझ में कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती। समझ में केवल यह भाव होता है, जो है वह है। मैंने कई साधकों को देखा है जो सहने से आगे निकल आए, लेकिन एक नए जाल में फंस गए, आध्यात्मिक अहंकार। अब वे कहते हैं तुम अभी भी अचेत हो, तुम समझ नहीं पाते,
मैं देख सकता हूं, तुम नहीं। याद रखना, जो सच में देखता है वह यह नहीं कहता कि मैं देखता हूं। उसकी दृष्टि बिल्कुल सरल होती है, बिल्कुल मौन। समझ का गहरा लक्षण है विनम्रता, बिना झुकाव के। यह झुकना नहीं है, ये जानना है कि जीवन बहुत विराट है और तुम अभी भी सीख रहे हो। समझने वाला व्यक्ति कभी ये दावा नहीं करता कि वह पूर्ण है। वह जानता है हर क्षण नया है, हर क्षण अज्ञात है और इसी अज्ञात के प्रति उसके भीतर श्रद्धा होती है। अब एक और भ्रम समझो। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं समझ गया तो जीवन में दुख आना बंद हो जाएगा। ये भी एक सपना है। समझ दुख को समाप्त नहीं करती, समझ दुख के जहर को समाप्त करती है। दुख आएगा क्योंकि जीवन गतिशील है, क्योंकि संबंध है, क्योंकि प्रेम है। लेकिन अब दुख तुम्हें तोड़ेगा नहीं, अब दुख तुम्हें जगा देगा। समझे हुए व्यक्ति का दुख उसे और गहरा करता है, असमझ व्यक्ति का दुख उसे और कड़वा करता है। यही फर्क है। और अब अंतिम और सबसे गहरा भ्रम, लोग सोचते हैं कि समझ पाने के बाद उन्हें कुछ करना होगा। वे पूछते हैं अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मेरा अगला कदम क्या है। समझ में कोई अगला कदम नहीं होता। समझ में तुम बस होते हो और उस होने से क्रिया अपने आप निकलती है। जैसे फूल से सुगंध निकलती है। फूल यह नहीं सोचता अब मुझे खुशबू फैलानी चाहिए। अगर तुम सोचने लगे कि अब मुझे समझदारी से व्यवहार करना है तो समझ फिर अभिनय बन जाएगी। समझ अभिनय नहीं है, समझ स्वाभाविकता है। और यही कारण है कि समझने वाला व्यक्ति बहुत साधारण दिखता है। वह कोई विशेष प्रभाव नहीं जमाता, वह कोई घोषणा नहीं करता, वह बस जीता है। और उसके जीने में एक हल्कापन होता है, एक सहजता होती है, एक मौन होता है। अब मैं तुम्हें उस भूमि पर ले चल रहा हूँ जहाँ समझ कोई अभ्यास नहीं रह जाती, जहाँ वह तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। यह बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है और यही सबसे वास्तविक है। शुरुआत में तुम समझ को करते हो, तुम याद रखते हो। देखना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है, साक्षी बने रहना है। यह जरूरी है। जैसे बच्चा चलना सीखता है लेकिन एक दिन चलना प्रयास नहीं रहता, वह स्वाभाविक हो जाता है। उसी तरह समझ भी एक दिन तुम्हारी प्रकृति बन जाती है। अब तुम यह नहीं कहते मैं देख रहा हूँ, अब तुम देख ही रहे होते हो। और सबसे बड़ा संकेत यह है तुम्हें यह याद ही नहीं रहता कि पहले तुम सहते थे। जैसे कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ठीक हो जाए तो कुछ समय बाद वह बीमारी सिर्फ एक कहानी रह जाती है। वैसे ही सहना एक स्मृति बन जाता है। अब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं लेकिन वे तुम्हें भीतर तक नहीं हिलाती। तुम टूटते नहीं, तुम सिकुड़ते नहीं, तुम बहते हो। समझ का यह स्तर तुम्हें लचीला बनाता है। लचीलापन कमजोरी नहीं है। जो कठोर है वह टूटता है, जो लचीला है वह नाचता है। अब एक और बात घटती है, तुम्हारे निर्णय बदल जाते हैं। पहले तुम निर्णय लेते थे डर से, आदत से, समाज से। अब निर्णय स्पष्टता से आते हैं। तुम अचानक पाते हो कुछ रिश्ते अपने आप गिर गए, कुछ आदतें अपने आप छूट गई हैं। तुमने छोड़ा नहीं, वे टिक ही नहीं पाए, क्योंकि समझ के प्रकाश में झूठी चीज़ें अपने आप पिघल जाती हैं और जो सच्चा है वह और गहरा हो जाता है। समझ तुम्हें न तो संसार छोड़ने को कहती है न उसमें डूबने को। समझ तुम्हें बीच में रखती है, संतुलन में। अब तुम प्रेम करते हो लेकिन चिपकते नहीं। अब तुम काम करते हो लेकिन पहचान नहीं बनाते। अब तुम दुखी होते हो
लेकिन पीड़ित नहीं बनते। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। पीड़ित का जीवन सहने का जीवन है, साक्षी का जीवन समझ का जीवन है। और एक और गहरा सत्य, जब तुम सच में समझ में होते हो तब तुम दूसरों को समझाने की कोशिश छोड़ देते हो, क्योंकि तुम जानते हो हर व्यक्ति अपनी गति से जागता है। तुम अब उपदेश नहीं देते, तुम उदाहरण बन जाते हो, और उदाहरण शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और पूछते हैं, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि जो घटा है वो कहा नहीं जा सकता, वह जिया जा सकता है। और अब आखिरी बात, इस भाग में समझने वाला व्यक्ति अब जीवन से कुछ मांगता नहीं, वह जीवन का आभार मानता है, हर अनुभव के लिए, सुख के लिए भी दुख के लिए भी, क्योंकि वह जानता है हर अनुभव उसे और सच के करीब ले गया है। और जब जीवन से कोई शिकायत नहीं बचती, तब जीवन उत्सव बन जाता है। अब मैं तुम्हें उस अंतिम सत्य के सामने खड़ा करता हूँ, जिसके सामने सहने वाला कांप जाता है और समझने वाला मुस्कुरा देता है। सत्य यह है, जीवन ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। यह वाक्य बहुत तीखा है और इसी कारण अधिकांश लोग यहीं से लौट जाते हैं, क्योंकि अगर जीवन ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर दोष किसका? और यहीं समझ की अंतिम परीक्षा है। सहने वाला कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे यह क्यों मिला? मैंने क्या बिगाड़ा था? समझने वाला देखता है, जो हुआ वह हुआ। अब प्रश्न यह नहीं है कि क्यों हुआ, प्रश्न यह है मैं उससे क्या सीख पाया। समझ शिकायत को बोध में बदल देती है, और जिस दिन तुम शिकायत छोड़ देते हो उसी दिन तुम मुक्त हो जाते हो। मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि जीवन आसान हो जाएगा। मुक्ति का अर्थ यह है कि जीवन सच्चा हो जाएगा। अब तुम जीवन से लड़ते नहीं, अब तुम जीवन को समझने लगते हो और जीवन भी तुम्हें खोलने लगता है। अब दुख आता है तो तुम उससे पूछते नहीं, तू क्यों आया? तुम कहते हो, ठीक है, तू क्या दिखाने आया है? और हर दुख एक शिक्षक बन जाता है। अब सुख आता है तो तुम उसे पकड़ते नहीं, तुम उसे जीते हो, क्योंकि तुम जानते हो जो पकड़ा जाता है वह चला जाता है, और जो जिया जाता है वह शाश्वत हो जाता है। अब तुम्हें सहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम अब घटना और स्वयं के बीच पहचान नहीं बनाते। घटना आती है, घटना जाती है, तुम रहते हो। यह रहना, यही मुक्ति है। अब तुम्हारा जीवन एक संघर्ष नहीं है, यह एक संवाद है। तुम जीवन से पूछते नहीं, तुम जीवन को सुनते हो, और जब तुम सुनते हो तो जीवन फुसफुसाता नहीं, वह गुनगुनाने लगता है। अब तुम्हारे भीतर कोई बोझ नहीं है, कोई हिसाब नहीं, कोई अगर और काश नहीं है। अब केवल यह क्षण है, पूरा जीवित सच। और अंत में मैं तुमसे यही कहूँगा, जो सह गया वह थक गया, जो समझ गया वह जाग गया, और जो जाग गया उसके लिए अब कुछ भी कारागार नहीं रह जाता। जीवन भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, सब एक उत्सव बन जाता है। यही मैं तुम्हें देना चाहता था। कोई सिद्धांत नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस एक दृष्टि, ताकि तुम देख सको। और जब तुम देख लेते हो तो फिर सहने को कौन बचेगा?